गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें ना डिस्कशन। यस सर। पार्ट 1 से चालू करवा रहे हैं। पार्ट लास्ट जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने ई वाले सेक्शन स्टडी से ना, तो फॉलोइंग से डाउट पूछो ना। ई वाले में भी section से लास्ट सर ई में E5 डाउट है E5 डाउट है और E3 भी। वो तो कल कर लिया था। E3 तो करा दिया था, पर तब मैं बाहर निकल गया था वो मैं वो नहीं किया था ना, इसलिए वो वाला। रुक जाओ। E3 क्या है? E3 में तो कहाँ है? अरे तो कल ये वो बताया। अरे आपने हाँ सर, x1 x2 की वैल्यू डाल के फिर सॉल्व कर लिया ना भाई? तुम पूरा सॉल्व तो करते हो ना, मैं आधे छोड़ देता हूँ तो। y1 इक्वल टू दे रखा है a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी, और y2 इक्वल टू दे रखा है a sin ओमेगा टी माइनस kx। अब इसमें ना पहले x1 पुट करो। x1 कितना दिया हुआ है? पाई अपॉन 3k। ये यहाँ पे भी पुट होगा और ये उसमें भी पुट होगा, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a sin पाई बाई 3 cos ओमेगा टी। और इधर पुट होगा y2 इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 3। हाँ सर। तो इसका फेज डिफरेंस कितना है? ये बोला है वो पाई बाई 2 2 उसको cos को कन्वर्ट करेंगे ना। cos कहाँ है? अच्छा सर हाँ, वो sorry, cos ये वाले cos को है। sin में हाँ, कन्वर्ट करेंगे। सॉरी इसको साइन में कन्वर्ट करेगा तो क्या लिखेगा? sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। पाई2। हाँ सर। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 इसका फेज डिफरेंस हो गया है 5 पाई/6 ना, 5 पाई बाई 6। ऐसे ही उधर सर दूसरे वाले में कुछ गोटा हो रहा है, क्योंकि एक माइनस ए है और तो उसको बाद में अंदर लेकर जाना है, पाई/2 कन्वर्ट करना है कि नहीं करना, वो डाउट है। दूसरे वाला पुट करेगा, x2 पुट करेगा, तो इधर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसका तो पाई बाई 2 आएगा। हाँ, y1 का ये तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ही बनेगा ना। हाँ सर। आगे एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं है। और इसमें फिर साइन y2 वाले में बनेगा क्या? साइन ओमेगा टी, और ये कितना हो जाएगा? वैल्यू कितनी है? 3 पाई अपॉन 2k, मतलब ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2 प्लस 3 और सर 2 पाई का 2 पाई का सर ये difference। आया, पर आंसर उसमें अलग दिया है। आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर उन्होंने 6/7 दिया है, मेरा 5/12 तो आ गया था। हाँ, 5/12 ही तो आ रहा है उसमें आंसर 5/12 ऑप्शन ही नहीं है वो एक। सर वो साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 कॉस में क्या, ठीक है वो समझ में आ गया। Phi1 is phi1 for the first wave and phi2 for the second wave. The phase difference between the 2 points x1 and x2 is phi1 for the first wave. ऐसा नहीं है ना कि पहले मतलब फर्स्ट वेव वालों को ऐड करना है और सेकंड वेव वालों को, मतलब हमने पाई/2 प्लस पाई/3 किया है, उसमें हमें पाई/2 प्लस पाई/2 और पाई/3 प्लस 3 पाई/2 वैसे नहीं करना है ना। देख लो आप अगर। हाँ सर उससे आ जाएगा, एक बार ट्राई करो, आ जाएगा। सर हमने इसमें क्या किया कि पहले पॉइंट के दोनों वेव्स को दोनों के फेस डिफरेंस को ऐड किया है। उसमें जब सेकंड पुट करेगा ना, तो ये भी पाई/2 है और ये भी पाई/2 है, तो उनका फेस डिफरेंस ही 0 आएगा सर। तो वो तो सेकंड वेव का है। इसमें जो आपने लिखा है ना वो साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 जो नीचे लिखा है ना वो सेकंड वेव का, उधर वो फर्स्ट वेव का। मेरी बात सुन, तो फर्स्ट वेव वाले को। अरे मेरी बात सुनना लाला। x1 जब पुट करेगा तो phi1 इज द, मतलब x1 पे फेज और x2 पे फेज एक ही वेव का, वही बोल रहा है ना। तो पहले मैं ऐसे पुट करूँ, a साइन ये मिलेगा पाई/3 इंटू कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को इसमें तो चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, कॉस ओमेगा टी रखो। फिर y1 डैश a साइन
2π/3 ऐसे ही बोल रहे हैं ना? हाँ तो बेटा इन दोनों का फेज तो 0 है फिर। सर वैसे नहीं, इसमें हमने पुट वो वैसे बोल रहा हूँ कि y1 क्या है ओमेगा टी वो एक सेकंड, नहीं 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 एक नहीं सेकंड नहीं 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 वो नहीं अंदर भी नहीं, आएगा ना रुक जा साइन रुक की जा वजह से। ओ रुक जा, ये स्टैंडिंग वेव से आप समझ आया मेरे को। ओके, इसमें वैल्यू निकाल लो। 2 sin π/3 कितना आएगा? π/3 कितना हो जाएगा? 60 होता है ना, तो √3a/2 हाँ cos ओमेगा टी। और नीचे वाला 2π/3 कितना हो जाएगा? वो यही आएगा √3a/2 ही आएगा। ये भी वही आएगा क्या? हाँ सर। तो यार 0 हो रहा है फिर तो यार। इन दोनों का फेज डिफरेंस तो 0 है बेटा। सो y2 है sin ओमेगा टी माइनस kx है तो आएगा ना पाई आगे का फेज एम्पलीट्यूड का डिफरेंस। थोड़ी वैसे नहीं, कहाँ से पाई का? अंदर 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 नहीं आएगा ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो दोनों वेव्स के फेज एंगल को माइनस करेंगे ना। हाँ सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपने y1 डाला फिर जो y2 डाला, अरे हाँ ये तो 0 आ रहा है तो इसमें 5π/12 क्यों आ रहा है? सर वो a sin 3π/2। क्या बेटा? अच्छा ये 3π/2 है। 3π/2 है तो ये कितना आएगा? माइनस है, ये माइनस ए आएगा। अब अब ये दोनों समझ मैग्नीट्यूड आया? इक्वल करेंगे तब डिफरेंस आएगा। अरे ये ऑपोजिट फेज में बेटा, ये अपन ने ऐसा पढ़ा था ना स्टैंडिंग वेव्स में। ये देखो ये तो प्लस एम्पलीट्यूड है, मतलब ये तो यहाँ पर है कहीं। हाँ और ये माइनस है तो ये यहाँ पर है कहीं। हाँ ये दोनों के बीच में तो फेज का डिफरेंस होता है ना, पाई का फेज डिफरेंस होता है। हाँ होता है ना पाई का फेज डिफरेंस इन होता दोनों है। के बीच में तो इसमें तो आया पाई। और अब दोबारा पुट करते हैं y2 में, दोनों वैल्यू पुट करते हैं। तो y2 में साइन ओमेगा टी माइनस π/3 और y2 डैश इक्वल टू साइन ओमेगा टी 7/6 आ माइनस जाएगा। 3π/2। इसका डिफरेंस कितना हो गया? 7/6 देख लो आप एक बार। π/3 माइनस 3π/2, ठीक है। हाँ सर। तो कितना, ये माइनस माइनस को तो छोड़ देना, ये हो जाएगा π/6। नहीं यार कहाँ आ रहा है आंसर? क्या आ रहा सर है? वो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, ये तो 1+1 क्योंकि कॉस में जब तो कल हमने जैसे निकाला था, कल गलत हो गया था बेटा। कल हमने सिर्फ y1 रख के x1 रख के ही निकाला था शायद। सर हम ऐसा कर सकते हैं हाँ कि इस एक में जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड आएगा उसको माइनस की साइन अंदर डाल देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें कहाँ नेगेटिव आएगा? y2 वाले सर में तो क्योंकि एम्पलीट्यूड जो तो y2 वाले बेटा। में वो 3π/2 आएगा ना वापस। इस वाले की बोल ना, रहा है क्या तू? यहाँ ऊपर वाले की? इसको अगर हाँ अंदर अगर हम अंदर डाल दो तो अंदर तो a इंटू, और इसको क्या लिखना पड़ेगा फिर? कॉस है ना ये, तो साइन माइनस के साथ क्या लिखना पड़ेगा बेटा? कॉस माइनस किसमें होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना। हाँ सर नहीं फिर ओमेगा भी नहीं टी बैठ रहा है प्लस यार। फिर भी तो नहीं बैठ रहा है। ओमेगा टी नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस ओमेगा टी, तो माइनस कॉस आ जाएगा ना उधर, तो माइनस कॉस आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस है, सर इन दोनों का पाई डिफरेंस तो π/6 आ रहा है पक्का? एक बार चेक करो ना, इसमें 7π/6 ही डिफरेंस आ रहा है। अरे π/3 माइनस 3π/2 ये मेरे हिसाब से गलत कर दिया है मैंने। कितना होएगा ये? सब्ट्रैक्शन ये 7π/6 ही आएगा। 7 2π माइनस 9π
हाँ तो अभी π/7 π/6 तो आ गया ना 6/7। 6/7 आ गया। हाँ सही है सही है सही है, बरोबर है। करो, नोट करो इसे, ये हटा देना, ये फालतू की रामायण इसमें से, ये ऊपर वाली रामायण भी हटा देना। हाँ सर। मैं ये थोड़ा मेरे को ठीक से समझ में नहीं आता है वो स्टैंडिंग वेव्स, तो उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते ऐसे होता है ना। हाँ, एक एक दूसरे के ऑपोजिट आती है दोनों वेव। हाँ सर। और सर मेरा लास्ट A6 A7 E6 A7 बाकी रह गया है, मेरे को E5 में डाउट है। E5 में डाउट है, भी करते हैं E5। ये हटा दूं क्या? एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ सर, अब गिरा दो पर्दा। दो पत्ता। हाँ, अभी इसके बाद कौन सा E5, कौन सा हाँ बताना सर, है? इसमें E5 E5 में बोला हुआ है कि a steel wire of the 4 gram and the length 80 centimeter is fixed at the two ends. Tension in the wire is the 50. The wavelength of the fourth harmonic of the fundamental. यही पूछा है क्या? हाँ सर। फोर्थ हार्मोनिक मतलब 4V/2L। हाँ सर, यही होता है। यस होता हाँ। अब V की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो कितना हो T जाएगा? by T by mu। इक्वल टू रूट 100 आ जाएगा। 2/L रूट ओवर ऑफ T/μ। बाकी सारी वैल्यू दे रखी है, और क्या है? हाँ आ सर। जाएगा सर ना? इसमें फिर जो मेरा लैम्बडा V/F होता है ना, लैम्डा लैम्बडा इज इक्वल V/F टू होता है। हाँ 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 V/F। सर, और हाँ V बराबर। तो V 100 है और जो F आ रहा है वो 0.025 आ रहा है, तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ी वैल्यू आ रही है। 250 आ रहा है। V तो 100 आ रहा है, वो तो याद है। हाँ, वो F4 आप एक बार निकालो ना। 250। अब यार ये तो कैलकुलेशन ये करूं क्या? ये तो एक और लैम्डा क्यों चाहिए? अरे वही तो पूछा है। वही पूछा है। वही पूछा। अच्छा वे, हाँ ठीक है। अरे कैलकुलेशन ये बेटा, मेरे हिसाब से कोई वो लॉजिक है नहीं इसमें, तो करके देखना। वो रूट में है, वो calculation ध्यान है। रूट T बाय और Calculation रूट ही T है बाय म्यू अमन। ही तो 100 आया। ओके सर, वापस देख लूंगा, बाकी फॉर्मूला तो लेना यही ना। लगाया था। उसके बाद बताओ जल्दी से। E6 E7 करवा दो, बाकी तूने रह गया। लेंथ को मीटर में कन्वर्ट किया था ना अमन? हाँ सबको कन्वर्ट कर दिया है। E6 में क्या दे रखा है? वन एंड ऑफ द टू वायर ऑफ द सेम मेटल एंड ऑफ द सेम लेंथ रेडियस R2R are joined together. The wire is used as a sonometer wire and the junction is placed in between the two bridges. The tension T is applied in the wire. If at a junction a node is formed, then the ratio of the number of loops formed in the wire will be. ये मान ले इसमें पहले वाले में n लूप्स बन रहे हैं, तो NV/2L, और दूसरे वाले में m लूप्स बन रहे हैं, तो MV/2L। 12 अब V जो है उसमें क्या होगा? रूट ओवर ऑफ T/μ, n डिवाइडेड बाई लेंथ अलग अलग है क्या? दोनों की सेम लेंथ है, तो ये तो लेंथ तो निकल लेंगे। इसमें खाली वो न्यू में रूट n डिवाइडेड बाई रो m है इक्वल टू लगाना। कितना हो जाएगा? V डैश डिवाइडेड बाई V, और V में भी क्या होगा? रूट ओवर ऑफ T/μ। T तो सेम है, हाँ सर। T तो सेम है, तो बेसिकली क्या है कि म्यू का ऑपोजिट रेशियो में लिखना है, म्यू डिवाइडेड बाई म्यू डैश। अब म्यू को क्या लिख देते हैं? रो इसका रेशियो रो दिया है। हुआ है, रेडियस दिया हुआ है ना, हाँ तो रो पाई रेडियस दिया आर हुआ है, तो स्क्वायर कल लिखवाया था डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं इसे। डेंसिटी इनटू क्रॉस सेम सेक्शन मेटल एरिया। है। एरिया। हाँ सर। तो एरिया इनटू डेंसिटी। हाँ तो डेंसिटी भी हटा दो, तो ओके, रेडियस का 2 जो is रेशियो to है वही 1। हाँ वो तो है 1/√2। सर। वो रेडियस डबल है तो एरिया एरिया 4 रेडियस टाइम्स डबल है इंक्रीज तो हो जाएगा। स्क्वायर होगा ना। अच्छा हाँ। ए अमन, वो फ्रीक्वेंसी 125 आ रही है ऊपर वाले में।
अरे चलो इसके बाद 3.7 बताओ 80 है ना? क्या बोल रहे हो? हाँ क्या हो गया? तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ रही है। फ्रीक्वेंसी 250 आ रही है। अलग अलग इसकी 125 आ रही है, मेरी भी वो देख, वो 0.025 रूट आ टी रही बाई है। एम 100 आया, और उसकी फिर 250 1/2 है हाँ तो तो 100 बाई 200 बाई 1.6। 1.6। हाँ तो वो 250 होता है। था नहीं साला, तुम्हें नहीं नहीं कैलकुलेशन नहीं पे नहीं, पड़ा वो होता है। 625 होता है। 125 होता है पीयूष। ए ये ये 100 बाई कर दो, आप ही कर 1.6625 होता दो। है। इसमें कुछ गोटा है। 200 बाय सही है 1.6 125। अरे 50 होता है। 80 सेंटीमीटर आ गया है ना। अरे पर वो अरे यार मीटर में तो कन्वर्ट कर, 40 वेलोसिटी सेंटीमीटर है आंसर। 100 मीटर्स पर सेकंड में। अरे कैलकुलेटर में देखो, 100 बाई 1.6625 होता है, फिर उसको तुम्हारी नहीं अरे पर तो कुछ 200 बाई मतलब 1.6 कुछ नहीं। करेंगे। अरे कुछ सर नहीं ही होता कर है, रहे चुप रहो यार। तो 62.5 आता है। मैं सबको बाहर हैं। निकाल दूंगा, चुपचाप बैठे रहो। कुछ ऐसा नहीं होता है, कर लेना घर पे। अरे सर डिस्कशन कर रहे हैं। पापा से करवा लेना, तुमसे तुम्हारी कैलकुलेशन वीक है तो बस। अरे उसमें क्या लड़ रहे हो? वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, अब तुमसे वो नहीं निकाला जा रहा है क्या? आ जाएगा तीन ना। लोगों की तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रही है। तीन पता नहीं क्यों अलग अलग आ रहा है, आंसर तो सेम तो ही किसी आएगा। का तो गलत होगा ना सर। तो जिसका सही आ रहा है उसका सही है, बाकी जिसका नहीं आ रहा वो गलत आ रहा है। सही तो आ रहा है ना किसी का तो। नहीं, सर 250 आ रहा है मेरा। अब शांति, अब 250 मैं कर दे फाइनल। रहा हूँ। चुप चुप चुप। अगर अभी अभी मैं कर देता हूँ, अभी रुक जा। F इक्वल टू क्या था? 4V अपॉन मतलब 2V बाई एल, है ना। 2 डिवाइडेड बाई एल कितना दे रखा है? 80 सेंटीमीटर। तो 80 इंटू 100 हो गया। रूट और ऑफ टी बाई म्यू, टी कितना दे रखा है? टेंशन दे रखा है 50। म्यू एम बाई एम दे रखा है 4 और 10 के पावर 3, और एल भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो लेंथ है 80। आंसर तो 80 सेंटीमीटर। 80 और नीचे मल्टीप्लाई होगा अब 100। तो ऊपर एफ कट इक्वल टू, जाएगा। अभी देखो 200 डिवाइडेड बाई 80, पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, कितना आ 100 आ जाता जाएगा। ये 100 आ रहा है। है। हाँ ये 100 आ 100 रहा है, रूट निकाल के। तो 10, हाँ ये आ जाएगा अपना 100, 10,000। सर हाँ। है ना। तो 100 और नीचे ये कट कर दो, ये 4 से कट कर दो, 2 4 से 5, 5/2 इंटू 100, तो ये हो गया 50, तो ये हो गया कितना? 250 250। हाँ सही है। हो गया। मैंने नेट आंसर आ गया 80 160 पुट कर दी सेंटीमीटर। थी। अमन तो मैं ना उधर क्या कहते हैं, बेड पे ना मुर्गा बन जाओ तुम, समझ गए ना तुम। अरे सर, हाँ सर। अरे सर तीन जब मैं बोल रहा हूँ दो कि लोगों वैल्यू का पुट गलत आया। करनी है, फिर भी जबरदस्ती करवा रहा है तो सॉल्व मेरे से। आगे बढ़। ओके सर, लास्ट वाले में तीन क्या है लोगों के अलग आंसर? अलग वो आंसर। कंसेप्चुअल वाला। अरे वो तो 2a साइन होता है ना, तो इसको 2a की सेपरेट कर जगह a ही लेना। है तो a/2। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस एक्स है। इसको सेपरेट कर ले, मतलब दो वेव्स को मिला के बनाया गया है ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, इसमें 2 को अंदर भेज लेना। ओके हाँ। और तो साइन ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला तो वो सेपरेट हो जाएगी, तो a/2 आंसर आ जाएगा इसका। ओके सर, अब इसके होमवर्क बाद कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 मेज द कॉलम। सर ये हो गया। उसमें तो सर साइन कॉस्ट तो वो देख के बता सकते हैं अगर कर आधे लिया से। ना आंसर? उसमें आंसर मैच हाँ हो रहे सर, नहीं हो रहे? हाँ सर हो रहे। हाँ भाई, मेन मुद्दा अपना आंसर मैच हो रहे नहीं हो रहे है ना, हवा में नहीं रहना, देख लिया करो। क्वेश्चन नंबर 2 का मैच द कॉलम। सब हो गया उसमें। वो भी हो वो गया। भी होगी। एक्सरसाइज आ जाओ सेक्शन ए में। पार्ट पार्ट 1 1 सेक्शन ए। उसमें a में नहीं A2 है। नहीं सर। नहीं पार्ट नहीं 1 है। एक्सरसाइज। वो एक मिनट, एक मिनट। ABCDEF वाले में है डाउट। मतलब वो बताओ जो ए से पॉइंट्स बोला। A5 तक तक, था भी नहीं। ए से A5 सर तक बताओ। सर A2 A3 एक में एक D और सेकंड E। बताते। A2 ये तो A3 पूरा में हो गया देख। ओके। A2 नहीं, d और e तो वो SHM के फॉर्मूले से करना था। A2 बताना है क्या? बी हाँ मैक्स सर। इज चुप नहीं A2 A2 बताना नहीं है क्या? बताना। अरे तुम याद है ना। नहीं सर, हाँ नहीं सर। सर, हाँ सर, हाँ सर।
तो भाई जिसको पूछना है उसकी बात सुनने दिया करो, बीच में मत बोला करो ये नहीं पूछ रहा हूँ कितने हो गए, ये पूछ रहा डाउट क्या है बस। A2 बताना है, टू आइडेंटिकल ट्रेवलिंग वेव्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आर आउट ऑफ फेज बाय π/2 रेडियन, व्हाट इज तो द resultant एम्पलीट्यूड का ऑफ द रिजल्टेंट वेव इन टर्म्स ऑफ द कॉमन एम्पलीट्यूड ym। ये तो वो हो गया ना बेटा, इसमें A1 बोला square हुआ plus है A2 square plus 2A1 A2 प्लस cos 2 theta पे का। 1 है कॉस। रूट 2 टाइम्स हो जाएगा ना भाई, और क्या है। हाँ सर। हाँ रूट 2 टाइम्स π/2 का फेज है तो रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, और 2 आइडेंटिकल वेव ट्रेवलिंग वेव से मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है। हाँ सर। इसके बाद B2 सर A3 क्या A2 ये हो गया, इसके बाद A A3 में पार्ट बी और पार्ट नहीं, उसमें वो लगाना था V max is equal to A omega। बी ए ओमेगा और ए मैक्स इक्वल्स टू ए ओमेगा हाँ स्क्वायर। ये तो लिखवा है ना यार, नोट्स में लिखवा है ना मैक्सिमम वेलोसिटी वाले, तो SHM की तरह काम करते हैं वो तो पार्टिकल तो। और इसके बाद बताओ ए 1.2 पाई आ रहा है, इसमें कुछ और दिया है। क्या क्या? कौन सा? अरे नहीं नहीं मैं सर, सॉल्व वो- नहीं करूंगा, सर सीधी वाला सी क्या बात है, मैं मैथ्स की कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करूंगा, तुम्हें ही करनी है, नहीं आ रहा है दोबारा सॉल्व करो। हाँ सर फॉर्मूला दो ना, ये मैक्सिमम तेरी आवाज एक्सीलरेशन। ए अमन आवाज कट रहा अमन है। तेरी आवाज। हाँ यार, मैं समझ ही नहीं पाता क्या बोलना चाह रहा है तू। मैक्सिमम एक्सीलरेशन फॉर्मूला बता दो अरे ना इतना प्लीज। नेट कहाँ खर्च कर देता है तू रात में, बचा के क्यों नहीं ए रखता है ओमेगा नेट? स्क्वायर अमन। अरे इसको कोई समझा दो यार, जो जिसको आवाज सुनाई दी, मेरे को नहीं आ रही इसकी आवाज एक क्योंकि। ए ओमेगा स्क्वायर म्यूट करना सर। हो गया सर। A4 A4 बताना है। हाँ सर, कुछ बहुत गंदा आ रहा है मेरा। A4 में ना सर। एक डेटा मिसिंग है इसमें। हाँ बेटा। सर ये हाँ उसमें A2 वो जरा एक फेज एंगल नहीं आ रहा है मेरा तो। हाँ अभी उससे पीयूष तो क्या बोल सर, रहा है? पीयूष डिटेल बता सकते हो? हेलो क्या क्या कौन सा क्वेश्चन? अरे तुम पहले ये रे यार, एक 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 से बात करने दो सर। आप आप पीयूष पीयूष से बोलो। बात करो सर। सर A2 फिर से समझा सकते हो? A2 फिर से समझा सकते हैं। A2 में आइडेंटिकल वेव बोला है ना, एक वेव का एम्पलीट्यूड दूसरी वेव के, मतलब दूसरी वेव और फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में एंगल कितना है? π/2। जब इनको कंबाइन करोगे तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? √2y हो जाएगा ना। ठीक है। आंसर क्या आ रहा है? वही आ रहा है पीछे 1.41। 1.414 दिया है। अरे तो तो वही ठीक है हुआ ना। √2। हाँ वो तो हाँ, ठीक है, हाँ, वो वो तो पता समझ है गया होगा। हाँ वो तो समझ गया होगा। हाँ A4 में इनिशियल एंगल फाई, ये वैल्यू आपको गिवन होनी चाहिए थी। ये वही। कहाँ से स्टार्ट हो रही वेव? इससे फाई मिलता है ना कि वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वैल्यू क्या है, इससे फाई मिलता है अपने को। अब बस वो मेरा 5 ही missing नहीं है, बाकी सब आ गया। फाई नहीं आएगा, उसमें आएगा ही नहीं ना फाई, क्योंकि वैल्यू मिसिंग है वो। ओके तो सर। बाकी सब तो उसमें दे रखा है, उस हिसाब से वेव की इक्वेशन बना सकते हैं। अब उसमें डिफरेंशियल हाँ, इक्वेशन से पाई वाला रहना देते हैं वो। मैंने 5π/3 ऐसे ले लिया था। सही कैसे? 4th में किसी को डाउट है तो बोलो। सर A5 में अरे B2 बेटा यार, जो जो पूछे ना उसका जवाब दिया नहीं, करो। नहीं, Mix- नहीं है। आवाज मिक्स होती है तुम्हारी। एक मिनट है सर, सर, आप बोलो सिर्फ। 4th में डाउट है? नहीं सर। आ, उसके बाद बताओ A5 में। A5 हाँ सर, नहीं उसमें वो सर। DEF में पॉइंट्स में मुझे थोड़े गलत हो गए थे, दो कुछ तीन नहीं, पॉइंट। पीछे वाले को फॉलो करते हैं। तुम कहाँ थे, क्लास में नहीं थे क्या? सर मैंने फॉलो करवाया तो अपवर्ड वेलोसिटी वो अपवर्ड और डाउनवर्ड वाले ठीक है, मैक्सिमम में डाउट है। तो नहीं, वो जीरो चलते वाले ही में, नहीं वो तो ना। मीन पोजीशन पे होती है। वो तो वो चलते ही नहीं है। नोड्स। ये तो इनका तो कुछ होता ही नहीं है। इन पे स्लोप देख लेना, वैसे निकाल ले। पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू -v इंटू स्लोप से देख लेना। स्लोप 0 है ना हाँ, इसमें, हाँ सर। तो पार्टिकल वेलोसिटी 0 आएगी। हीरो। ओके सेक्शन बी में बताओ। B3। B2 B2। B2
V2 बता देते हैं जिसका नहीं हुआ, मैं पूरा थोड़ी ना बताता हूँ तुम। अरे तो बेटा चिन्मय बस में 2 ही लाइनें लिखूंगा अभी बस। ये ऐसे ऐसे तो कर पूरा दो ताकि गणित हमारी स्ट्रांग है। v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू सोल्व कर लोगे। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 20 न्यूटन। है ना। म्यू मिल जाएगा, म्यू कहाँ से मिल जाएगा, उसका मास दे रखा है और लेंथ 5 लेंथ दे रखी है 2.5 मीटर और मास दे रखा है 5 ग्राम। 2 into 10⁻³ स्पीड पता लग गई। हाँ सर, Okay. डिस्टेंस Done, पता, done, स्पीड टाइम पता लग निकालना। गई तो क्या टाइम पता लग जाएगा, खत्म। डिस्टेंस भी है, हाँ सर। 2.5 मीटर चलना है। हाँ, सही ठीक है। था। B3 तो मैंने पूरी स्ट्रिंग उठा गया था। हाँ सर, B3 डाउट है। Uniform rope of the 20 meter and the 8 kg hangs vertically from a rigid support. A block of the mass 2 kg is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of the wavelength 0.06 मीटर। ये देखो नीचे वेवलेंथ दी हुई है इसने, यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है पल्स की 0.06 मीटर। अब वेवलेंथ v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, हाँ होता है ना। यहाँ हाँ, पे देखो कि ये यहाँ पे स्पीड वेरिएबल होती है ना, तुम्हें पता है कि ऐसे ऊपर जाता है v इज रूट एक्स जी होती है। होता है ना, फंक्शन वेरिएबल फंक्शन होता है। तो अपन हाँ। एक तो यहाँ पे निकाल लें और एक बार यहाँ पे निकाल लो। यहाँ पे देखो v इक्वल टू, इसमें ये वाला यूज नहीं कर रहे हैं हमें, ये तो इससे तो पता लगा कि वेरिएबल है, हम ये यूज करेंगे रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू वाला यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी v क्या है, रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू है। हाँ, यहाँ पे भी क्या है, रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू है, बट इसमें t किसका काउंट होगा, सिर्फ 2 kg का। 2 kg का, उसमें 20 यहाँ 10 पे kg का 20 है, t की वैल्यू यहाँ पे 20 है और यहाँ पे रोप का भी आ जाएगा, तो 20 तो 2 kg, तो इसका रोप का कितना हो जाएगा 8 kg। हाँ, तो टोटल 10 kg हो जाएगा, मतलब 100 न्यूटन है ये। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे v डैश है। अब यहाँ पे v डैश पता लग जाएगा, तो v डैश इक्वल टू f इंटू लैम्डा डैश। हाँ सर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, सही। तो बस अब आपको Okay, दो इक्वेशन पता है, दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके सर। सर मेरे को एक डाउट है सर, वो जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें भी रोप का मास था, तो तब भी हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए था। कहाँ रोप का मास लिया तो ये 5 ग्राम। सर वैसे नहीं, वो न्यू में लिया है ना, टेंशन में नहीं लिया ना, टेंशन में खाली ब्लॉक का लिया है। अच्छा, ओहो, ऐसा। सर आप ऐसा मत बोलना कि 5 ग्राम बहुत नेग्लिजिबल होता है 2 kg के सामने। क्या क्या बोल रहे बस तू? ऐसा मत बोलना कि 5 ग्राम नेग्लिजिबल होता है 2 kg के सामने। हाँ नेग्लिजिबल होता ही है वैसे। नहीं 2005 ऐसा कर अमन, तू 5 ग्राम पूरा ऐड कर और फिर निकाल, आंसर लगभग बराबर ही आएगा बस। ओके ओके। उसे बोलने वाली क्या बात है, 5 ग्राम नेग्लिजिबल होता है 2 किलो के रेस्पेक्ट में। हाँ? पर मतलब फिर ऐसा दिमाग में बैठ जाता है कि रोप का मास नहीं निकालना है, तो कई क्वेश्चन में नहीं निकालता ना, सीधा सीधा गलत चौकड़ा आ जाता है, इसलिए। चौकड़ा का अभी नीचे वाले में आएगा ना चौकड़ा, क्योंकि 8 किलो की रोप है और 2 किलो का रोप है। मैं सोचो वेवलेंथ क्यों चेंज हो रही है, 20 न्यूटन ऊपर 20 नीचे जोड़ना, 8 किलो की रस्सी है वो बेटा, 2 किलो का ब्लॉक है, तो फिर Okay. जोड़ना पड़ेगा तेरे को मास। ऐसे क्वेश्चन करवाए तुझे। हाँ, यहाँ ब्लॉक को नेगलेक्ट कर दो, है ना। हाँ बढ़िया है हाँ, बेटा, सर। हाँ, बढ़िया है बढ़िया है, सही जा रहे हो तुम। सर B6 क्या 6? B6 गंदा सा रेशो निकल रहा है, या तो तो क्या? B6 से पहले तो नहीं है ना किसी का। नहीं सर। हाँ, सर। B6 में क्या दिया हुआ है, 4 kg block is suspended from the ceiling of an elevator through a string having a linear mass density. Find the speed with respect to the string with which a wave pulse can proceed on the string. एलिवेटर चल रहा है किधर? सर एक चीज बोलूं मैं, हाँ बोल। ये अमन ने क्या गलती की होगी कि उसने टेंशन 40 लिया है तुमने। हाँ
40 नहीं लेना था, 64 लेना था, रिलेटिव एक्सेलरेशन 64 लेना था, ऐड होता है। रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं लगाया होगा ना इन्होंने, ये तो अमन ही तो है, अमन ये टनाटन ही तो है। और फिर इसके बाद वाला भी नहीं आया होगा तेरे को तो मेरे हिसाब से। नहीं नहीं कुछ नहीं आया था, ये दोनों डाउट हाँ, है। तो इसके बाद में तो 6 ऐड करना है, ऐसा नहीं है ना? 6 ऐड नहीं करना है। अरे अब V एक equal to गलती हो गई अभी सारे क्वेश्चन। T by म्यू, T जो टेंशन जो लगेगा इसमें वो लेफ्ट को रोक के लगाना पड़ेगा ना, ये अपवर्ड चल रही है तो इसका सूडो भी लगाना पड़ेगा ना नीचे। अरे एक्सेलरेशन देना सूडो वाली बात। 16 का लग रहा है, 16x4 है टेंशन इसका, 64 ठीक है। फिर उसके बाद भी क्या है, ये जो स्पीड आई है वो किसके रिस्पेक्ट में आई है? वो ग्राउंड लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट आई हाँ। है ये, है ना। बाद में 40 ऐड करना है। बाद में 40 और ऐड करना पड़ेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो। ये ट्रक वाला क्वेश्चन करवाए तो था। और ट्रक ऐसे जाता है, ये ऐसे ऊपर नहीं जाता, इसलिए डाउट। के ऊपर जाता है। अमन सही में तुम ज्यादा ही बोलने लग गए हो। ईजान नहीं आया क्या आज? वो सर कहाँ बोलता है वैसे, तो वो कभी कभी बोलता है वो। तो सर ऑफलाइन में ईजान को मजे आ गए कि अब फिर नहीं लिखना पड़ेगा। उस दिन तो मन हल्का इसका बहुत भारी हो गया था मन, और ये शिट लिखना पड़ेगा अब तो। ये सामने 12th में क्या करेगा? 12th तो 10 पूरा दिन। ऑफलाइन होगा। कब ऑफलाइन होगा? 12th सर ने बोला ना कि इंटरव्यू के बाद सारे हमारे 12th के क्लासेस जो भी 11th का सब ऑफलाइन। हाँ, तुम्हारी ऑफलाइन हो जाएगी तो फिर तो अरे। देखो 3 फरवरी तक सिलेबस खत्म हो जाएगा 11th का। अरे नहीं नहीं नहीं, बोर्ड वाला हो रहा है। 12th बोर्ड चालू हो जाएगा। बोर्ड चालू होगा तो सर ज़्यादा तो चलेगी। हमारी तो ऑफलाइन ही है पीयूष, तो ट्राई कर। हाँ बोलो आगे। ये जो हो C1 में है गया। ना, मेरा खाली वो x वाला टर्म गलत आ रहा है, बाकी दोनों सही आ रहे हैं। वो एम्पलीट्यूड और X वाला E1 फिर पावर नहीं वाला निकालना। है। कौन सा X वाला इक्वेशन था? ना, वो जो यार, ए पार्ट में इक्वेशन निकालना ना उसमें। हाँ, इसमें C1 में वैल्यू गलत आ रही है तेरी, ऐसा बोल रहा है। अरे सर मतलब मैंने जो इसमें जो उसके साथ अभी निकाल ये kx होता है ना, kx चुप रहे हाँ। चुप रहे। वो k मेरी गलत आ बात रहा है सुन। बस। मैं भी ये वही गलत बोला। आ रहा है, वो लेमडा गलत ले रहा होगा तो क्या गलत आएगा? 2.5 String is vibrate sinusoidally with the frequency of the 50 Hz and a peak to valley display। ये peak to valley displacement मतलब क्या होता है? 2 है ये, 2 times of displacement। ये पीक होता है, ऊपर वाला ये पीक है और नीचे वाला ये वैली। ब्रैकेट में दिया भी है बड़ा सा। ब्रैकेट में दिया है बाद में। हाँ देखो आगे ब्रैकेट में दिया लिखा है है कि क्या मतलब होता है। फारजेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमें 2A हो गया। उसके बाद ये हमें और क्या दिया हुआ है? 180 ग्राम स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है, 6 मीटर लेंथ दी हुई है। लैम्बडा दिया हुआ है। कहाँ लेमडा कहाँ दिया हुआ है? सर हम निकाल सकते हैं सर ऐसे। 6 मीटर सेगमेंट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग मास हाई स्पीड, और स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग साइनसोइडली विद द फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई ओमेगा है। निकाल सकते हो 2 पाई एफ 100 पाई। हाँ, वो इसकी 100 देखो पाई। देखो एक सेकंड। फिर वो अपने को एक सेकंड बनाना क्या है, मैं तो वही तो पढ़ा ही नहीं मैंने। इक्वेशन पढ़ानी इक्वेशन है। और पावर। तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx लिखना है इसके लिए ना। ए और ओमेगा पता है, के निकालना है। k निकालना है, k मिलता है 2 पाई बाय लेमडा से, और लेमडा किससे मिलेगा? नंबर ऑफ साइड V equal- v इक्वल टू f लेमडा से मिल जाएगा ना। इसमें A हमारे by पास 2। क्या स्पीड कितनी है? स्पीड निकालनी सर वो पड़ेगी। 4 कंप्लीट तो साइकिल नहीं। दी है और लेंथ की रोक ये दिया दिया हुआ है क्या? है। रोक की लेंथ दी है। कहाँ लिखा हुआ है 4 कंप्लीट साइकिल? लिखा हुआ है 4 कंप्लीट साइकिल लिखा हुआ है, ठीक है। कंटेन्स द 4 कंप्लीट साइकिल ऑफ अ वेव। अब देखो ये तो पता लग गया ना भाई, लेंथ L इक्वल टू क्या हो गया 4 कंप्लीट साइकिल के लिए 4 6 इंटू by 4। लेमडा बाई 2। तो लेमडा की वैल्यू हो गई L बाई 2 मेरे हिसाब से। तो
सही है ना? 6/2 3 मीटर। सही है सर। 3 हाँ। बस आ गया आंसर और क्या है? सर 2 पाई बाई 3 है नहीं होगा, वही, मतलब ये 6/4 होगा ना सर, 4 साइकिल है। हाँ 6/4। अच्छा, 12। हाँ तो ये कितना हो ओके जाएगा? ओके 12/4 हो जाएगा ना? सही है, ठीक। रेल बाई सही है सही है। सही है, सही है। अरे मैंने आधे आधे तोड़ के लिखे हैं वो, 4 कंप्लीट को 8 लूप बना दिए मैंने। ओके। इसके बाद बताओ। बस बस हो गया। बाकी तो सर C2 तो फॉर्मूला से ही हो गया। डी वाला सेक्शन C2 बाकी है, डी D1 वाली। में हाँ डी वाला D1 बाकी है। D1 हो अरे गया। प्रो दिया ही नहीं था। ओके लो तो नो कर लो, प्रॉब्लम। कर लो, कर लो, अभी वो कर कर लो। लिया है। सर मेरे से कर D2 और D6 लेते। हुआ ही नहीं, पहला तो हो गया था। डी वाला कर लो, अभी कर D- लो, सब लोग ट्राई कर लो। तो D1 मत सर करो आप पहले होमवर्क बता दो अभी कल का। कल का होमवर्क है अभी डी वाला डी सेक्शन ई। का। देखो सर डी सर सेक्शन डी। हाँ, ओके। मेरे को इसमें C2 में डाउट है, मेरा पाई के, अच्छा हाँ पाई स्क्वायर है, ठीक है पाई कोई स्क्वायर बात नहीं। 10 देख Square ब्रैकेट। अरे होता है ना हाँ हाँ, ब्रैकेट। मेरा पाई के टर्म में ये है ना, ठीक है, इसलिए मैं सोचूं अमन, क्या हो रहा है। अमन, हाँ सर पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन डी, हो गया। डी सेक्शन और ई। ओके हाँ सर। इसके बाद अपना एक्सरसाइज 2 पे आ जाएं। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1, एक्सरसाइज तुम्हें भी पार्ट है। पूरा पार्ट 1। एक्सरसाइज पूरा पार्ट पूरा 1, सर पूरा 21 उसमें। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पूरा। ओके मतलब NP। 31 क्वेश्चन हो गए। हाँ, तो हाँ कर लेंगे बुक लोगे साथ ना में इतना? खोल के। ये 2 एक दिन तो तो मैंने कर लेंगे। करवाए। फिर ये अभी कब कल ही होगा डिस्कशन। चल, अपन 30 ठीक है, इतना कर लेना, इतना सफिशिएंट है ना? हाँ हाँ सर। सर सर ओके कर लेंगे। ओके, तो आप डी कल ही डिस्कस करवा रहे हो ना, तो मैं वापस ट्राई कर लूंगा, थोड़ा जो डाउट है वो। डी मैं तो बोलता हूँ अभी कर लो, थोड़ी देर बचे हुए इसमें टाइम में करते हैं। सर 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 D1 हो गया, D2 मीटिंग। D3 करवाना है। D1 में भी डाउट है। D1 देखो क्या है। D1, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वेव ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव x is y equal to this. This wave is reflected at a surface and its amplitude becomes 80%. Then find the equation of the reflected wave. Reflected wave का amplitude तो पता लगी गया है, 80%। हाँ 80% निकाल ले पहले वाले का। यस। ये ए यही है एम्पलीट्यूड है उसका, है ना? 8/5 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास? 4a/5 हो जाएगा। हाँ 4/5। अब 4a/5 पे और वेव पलट के आएगी, तो पाई का डिफरेंस आता है ना, पाई फेज का हाँ सर रिफ्लेक्शन। यस। हाँ ठीक है, तो ये 2 पाई बाई तो लैम्डा, रिवीजन कर ले। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, रिजॉइन कर लो। तो कब सर वो ओरिजिनली बन जाएगी वो। जाएगा अभी। रिजॉइन कर लो, रिजॉइन कर लो। एक मिनट।
उसका एक क्वेश्चन दिया था। उसमें 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे मुझे, मतलब एक तो आपने करवाया था वो भी नहीं समझ आ रहा। कौन और सा एक homework टॉर्सनल में था। पेंडुलम का? हम्म टॉर्सनल पेंडुलम का नहीं होगा, वो कंपाउंड पेंडुलम का होगा। टॉर्सनल का तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाया। सर नहीं करवाया, करवाया। एक होमवर्क में दिया। 2 करवाए, फील्ड एक में होगा, करवाया था, फील्ड एक में। homework में। अरे कौन सा क्वेश्चन था वो, बता तो एक मिनट सर बताता हूँ मैं आपको। सर वो एक रॉड है, उसका उसके एंड पे एक स्प्रिंग लगी हुई है, वो रॉड को वो स्लाइटली डिस्प्लेस टॉर्सनल के नहीं हुए, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, मैंने तुम्हें बोला था वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अरे वो when rod is displaced by small angle theta towards left। वो तो ये करवा वाला दिया है। question, वो मेरे को याद आया, ये वाला समझ नहीं क्वेश्चन आया था मुझे। वो, यही वाला था ना। तो वो करवाया था, एक होमवर्क दिया था, वो बोल रहा हूँ मैं। ये होमवर्क ये दिया था हाँ ना। ये होमवर्क है। हाँ हाँ अरे कुछ नहीं, इसको डिस्प्लेस कर दे इधर, ऐसे टेढ़ा कर दे। मुझे पहला वाला भी नहीं समझ आ रहा जो आपने करवाया था। ये तो थीटा, ये तो एक को ये मानना ये पड़ेगा ना एक्स ये ऊपर वाली स्ट्रिंग कितना एलोंगेट होगी, ऊपर वाली और नीचे वाली कितना एलोंगेट होगी। ऊपर वाली L/2 है और पूरा ये L है, तो ये L/2 इंटू थीटा और ये L इंटू थीटा एलोंगेट होगी। हाँ सिमिलैरिटी। ठीक है, फिर इसमें इधर लगेगा कितना, K इंटू L थीटा, और इधर लगेगा इसमें कितना, K इंटू L/2 थीटा। फिर इनके टॉर्क लेने थे इस पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट, और एक mg भी आएगा यहाँ पे। तो इनके टॉर्क जो होंगे ना वो ये वाले कंपोनेंट देंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो या तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लेना, ठीक है। तो इसका हाँ L/2 सर, तो ये लिखेंगे। जो mg का वो जो होगा वो मतलब mg cos थीटा लगेगा ना वो। ये थीटा, ये 90 मतलब mg sin थीटा। हाँ नहीं, कॉस आएगा, कॉस आएगा इधर। सर पहले वाले क्वेश्चन आपने शायद साइन नहीं आएगा ना, ये एंगल थीटा लिया है देखो, मेरे को जहां तक ध्यान है हाँ भाई, कॉस मेरे ही को है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। वो थीटा होगा। mg का बोल रहा है क्या, mg का kx का हाँ निकालना सर। था। अरे रुक जा, हाँ mg का तो मेरे हिसाब से अच्छा साइन हाँ आएगा नहीं ना, आएगा। साइन आएगा, mg का साइन आएगा, kx का कोस आएगा। हाँ हाँ तो परपेंडिकुलर लिखना होता है, और इसके परपेंडिकुलर मतलब इसके, कंपोनेंट। ये रोड के परपेंडिकुलर, देख मेरी बात सुन, देख टॉर्क निकालने के लिए क्या करना होता है, ये कोई रोड है, इसके अबाउट तुम्हें टॉर्क लिखना है, फोर्स लग रहा है ऐसा, तो या तो फोर्स को रिजोल्व कर लो, फोर्स को रिजोल्व कर लेगा तो ये वाला तो टॉर्क देगा नहीं, ये वाला देगा। ये वाला फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का हिंज पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, या तो ऐसे कर लेते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ऐसे जो लग रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे बढ़ा लो, और इस लाइन ऑफ एक्शन से हिंज पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो या तो ये डिस्टेंस निकालो या फिर फोर्स को रिजोल्व कर लो। कहने का मतलब ये है कि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेने होते हैं। तो अब ये फोर्स लग रहा था यहाँ पे kx ऐसे, या तो kx को रिजोल्व करके इधर लेके आ जा ताकि ये इसके परपेंडिकुलर आ जाए, रोड के, ये रोड के परपेंडिकुलर चला जाए, तब L/2 डिस्टेंस ले लेना इधर। या फिर क्या करेगा कि kx को अगर लेना है तो इस रोड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना, ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे पास होगी, तो ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस क्या होगा, L/2 cos थीटा। आया समझने में? हाँ सर। इसलिए वो जैसे करना हो वैसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने शायद वहां पे रोड के कंपोनेंट किए होंगे L/2 cos थीटा करके। हाँ रॉड की, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा फोर्स के किया। फोर्स के भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत। आना तो देख दोनों में cos थीटा, ये इसमें भी cos थीटा आएगा ना, कि L/2 थीटा इंटू cos थीटा, ऐसे ही तो आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेगा तब भी cos थीटा आएगा। चलो, तो फिर अपन D वाले सेक्शन को कल करते हैं, DE को कल करते हैं, और पार्ट 2 करते हैं, एक्सरसाइज 2 करते हैं, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।
Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye.